हेलो फ्रेंड्स, एडी हेयर। आज हम करेंगे शेयर कैपिटल की इलस्ट्रेशन। बट हम उसमें ये नहीं देखेंगे कि हाँ इलस्ट्रेशन बुक में उन्होंने कैसे सॉल्व किया। सिर्फ और सिर्फ जिस वे से मैंने आपको बताया हम उस वे से करेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशन। मेरी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। आप अपनी बुक में चेक कर सकते हैं, वो आगे पीछे हो सकती है इलस्ट्रेशन। इसके अंदर हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स दोनों है। अब हमें इसमें बहुत ध्यान से करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। ये इम्पोर्टेंट भी है, दोनों आ जाते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले है हमारे पास ऑथराइज्ड कैपिटल कंसिस्टिंग ऑफ 20,000, 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। ऑथराइज्ड कैपिटल 20,000 शेयर्स की इशूड देखेंगे हम बाद में, और सब्सक्राइब कितने शेयर्स थे वो भी बाद में देखेंगे। हम इस पे अब कॉल्स की लिख लेते हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये तो थे हमारे प्रेफरेंस शेयर्स, 9% प्रेफरेंस शेयर्स। ये गिवन है क्वेश्चन में, मैंने ऑलरेडी पहले रीड कर लिया। अब हम बात करेंगे इक्विटी शेयर्स की। इशूड देखेंगे हम, सब्सक्राइब देखेंगे, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। अब इस पे हम देखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स था 100 ईच, उसका अमाउंट पेबल था 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट एंड 50 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 25, 25 एंड 50। अब हम बात करेंगे इक्विटी शेयर्स। 3 लाख इक्विटी शेयर्स हैं हमारे पास। इशूड हमारे पास 3 लाख शेयर्स। अभी सब्सक्राइब का हमें कुछ नहीं बताया, हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब इक्विटी शेयर एक 10 का ही था। अब उसके ऊपर अमाउंट पेबल थी एप्लीकेशन पे 2.5, अलॉटमेंट पे भी 2.5 एंड 5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब आगे लाइन देखते हैं हम। एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड फॉर द होल ऑफ द प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स। जितने भी आपने इशूड किए थे शेयर्स, उतने की एप्लीकेशन ही आपको रिसीव्ड हुई है। यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स आपके 20,000 थे, आपको उसके ऊपर 20,000 ही रिसीव्ड होगी एप्लीकेशंस। और इक्विटी के आपने 3 लाख इशूड किए थे, आपको 3 लाख ही मिल गए। अब इन्होंने आगे क्या बोल रहे हैं, ऑल द मनी ड्यू ऑन द शेयर्स was paid with the exception of the amount due on first and final call on 4,000 इक्विटी शेयर्स। अब आपने ये देखना है कौन से इक्विटी शेयर्स हैं। ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये इक्विटी शेयर्स हैं। अब इक्विटी शेयर्स में हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमें रिसीव नहीं हुए 4,000 के, जो कि हम मानेंगे कॉल्स इन एरियर्स। हम ऊपर शॉर्ट में लिख लेंगे कॉल्स इन एरियर्स। बस यहाँ पे अब क्वेश्चन ख़त्म होता है। वो बोलते हैं आपने एंट्रीज पास करनी है और बैलेंस शीट बनानी है। फर्स्ट हम सिर्फ और सिर्फ एंट्रीज से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट हम बैलेंस शीट बाद में बताऊँगा। इस अकाउंट्स में बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में फॉर्मेट बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अब आपको फॉर्मेट बनाना है। हमारे पास ऊपर सब कुछ रेडी मटेरियल है, अब हमने डायरेक्ट एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहली एंट्री आएगी हमारी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की। एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इसमें देखना है हमारे पास इशूड और सब्सक्राइब थे 20,000 शेयर्स और एप्लीकेशन पे था 25। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 इंटू 25, ये आ गया आपका 5 लाख। सेकंड एंट्री हम इक्विटी शेयर्स के भी साथ के साथ करेंगे।
अब इक्विटी शेयर्स की एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब आपकी थी 3 लाख के सब्सक्राइब शेयर्स थे और एप्लीकेशन पे था 2.5, ये आपका हुआ 7,50,000। सबसे पहले हमने रिसीव कर लिया है। आपने यहाँ पे फॉर्मेट में ऊपर डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट सब लिखना है। मैं एज अ शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ करूँगा क्वेश्चंस में, ताकि क्वेश्चंस जल्दी हो जाए और वीडियो शॉर्ट हो। अभी मैं थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। थर्ड एंट्री वाज हम रिसीव कर लिए। अब हम ड्यू करेंगे। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप बोलोगे कि हाँ मैंने यहाँ पे 9% क्यों नहीं लिखा। वो आपकी चॉइस है, आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना है तो आप नहीं भी लिख सकते हो। अब हम इसके ऊपर रिसीव करेंगे 5 लाख। क्यों? हमारे पास फुली सब्सक्राइब थे, ना कम ना ज़्यादा, जितने आपने इशू किए थे उतने ही आपके सब्सक्राइब हो गए। अब हम करेंगे इक्विटी शेयर्स की। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसका आएगा आपका 7,50,000। सॉरी, मैंने अमाउंट थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया, आप बिल्कुल सामने लिखना। अब नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे अब अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री आएगी आपकी प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आपकी अलॉटमेंट थी 25 की और सब्सक्राइब शेयर्स थे 20,000, तो ये आपका हो गया 5 लाख। आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले सारे प्रेफरेंस शेयर्स कर दो, फिर बाद में इक्विटी शेयर्स का कर दो, बट आई प्रेफर कि हाँ दोनों की एंट्री साथ के साथ हो जाए। अब हम करेंगे इक्विटी शेयर्स को अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आपके इसके ऊपर अलॉटमेंट थी 2.5 की और सब्सक्राइब शेयर्स थे 3 लाख के, ये होगी आपकी 7,50,000। अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे रिसीविंग की। रिसीविंग की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख। मीन्स कि अपर उसमें आपकी अलॉटमेंट थी 25 की और शेयर्स थे आपके प्रेफरेंस 20,000, दैट इज़ 5 लाख। अर्थ एंट्री, ये भी रिसीविंग आएगी, वो इक्विटी शेयर्स की आएगी, ये पहले प्रेफरेंस की थी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसके ऊपर आपके अलॉटमेंट थी 2.5 की और सब्सक्राइब शेयर्स थे 3 लाख के, ये हो गया आपका 7,50,000। अब हम करेंगे नेक्स्ट एंट्री। अब हमने अलॉटमेंट भी रिसीव कर ली, अब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे।
preference share first and final call account debit to preference share capital account। ये आपके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी 50 की और 20,000 शेयर्स थे, ये आपके हो गए 10 लाख। अब हम करेंगे नेक्स्ट एंट्री, वो अब होगी हमारी इक्विटी शेयर्स को ड्यू करने की। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ड्यू अब उसके होंगे 5 × 3 लाख यानी कि 15 लाख अमाउंट। अब नेक्स्ट एंट्री फॉर रिसीविंग फॉर प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स की एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब इसका अमाउंट है 50,000 50 × 20,000, ये आएगा आपका 10 लाख। अब 12th एंट्री फॉर रिसीविंग ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब उस टाइम पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे इक्विटी शेयर्स पे क्या थी हमारी कॉल्स इन एरियर्स। कितने शेयर्स पे? 4,000 शेयर्स पे। बट मैं उसमें कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट ओपन नहीं करूँगा। अगर मैंने ओपन कर दिया फिर मुझे क्लोज़ भी करना पड़ेगा, बट उसके लिए मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले हम एंट्री लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सबसे पहले हमने ड्यू अमाउंट देखना है, माइनस उसमें से करनी है ट्रांसफ़र अगर कोई है, फिर करनी है हमने कॉल्स इन एरियर्स माइनस, ये आ जाएगा हमारा अमाउंट। ड्यू था हमारा इसके ऊपर इक्विटी शेयर्स के ऊपर 15 लाख, ट्रांसफ़र कोई थी नहीं, कॉल्स इन एरियर्स थी 4,000 शेयर्स थे जो 5 का एक था, मतलब कि 20,000 की कॉल्स इन एरियर्स आई जो हम क्या करेंगे माइनस, ये आएगा आपका 14,80,000। आप बुक में भी देख सकते हो, उन्होंने भी कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट ओपन नहीं किया। अगर ओपन करोगे तो आपको बंद भी करना पड़ेगा उस कॉल्स इन एरियर्स के अकाउंट को। तो उन्होंने भी डायरेक्ट 14,80,000 लिखा है, बट मैंने आपको निकालना बता दिया कि आप कैसे निकाल लोगे। अब इसे भी याद रखना, ये आगे क्वेश्चंस में काम आएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, comment and subscribe the channel. Thank you.